की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और विपक्ष एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के मूड में है। तो केंद्र की तरफ से कहा गया है कि बहस के लिए हम तैयार हैं, समय सीमा न थोपी जाए। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो विपक्ष ने आज भी संसद के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों की मांग है कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कल बताया था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष से अपील की है कि वो इस पर कोई समय सीमा न थोपें। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल विधेयक 2025 बिल पास हुआ। वहीं सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, विपक्ष पूरी तरह से हंगामे के मूड में आज भी नजर आ रहा है। कल पहला दिन था, कल भी सदन में जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर किसी तरह की समय सीमा यहां पर ना थोपी जाए। उसके बावजूद विपक्ष का हंगामा कैसे देख रहे हैं? नहीं साहिल जी, 2-3 चीजें तो देखनी पड़ेंगी। सदन के अंदर हम लोगों ने पिछली तमाम विधानसभाएं और लोकसभाएं देखी हैं और तमाम सत्र देखे हैं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई है, ये अपने हिसाब से सदन को चलाना चाहते हैं। यानी वहां भी इनको चाहिए कि डिक्टेटरशिप इनकी बनी रहे। हमने मणिपुर के ऊपर देखा था लोकसभा में, कितना लंबा हंगामा चला और उसके बाद मोदी जी आए, सदन में बोले, मणिपुर पर कुछ बोले नहीं। तो ये इस तरीके से आप सदन को चलाना चाहते हैं? अरे भाई, विपक्ष के सांसद हैं, चुनकर आए हैं, उनकी आवाज भी सुनिए, उनकी बात भी रखने दीजिए उनको। और समय सीमा, इतने टाइम आप बोलेंगे, इतने टाइम में नहीं बोलेंगे। जब आप एक चीज देखिएगा कि ऑलरेडी नोटिस संजय सिंह ने दे दिया था एसआईआर पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों भाग रहा है सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर बहस कर रहे थे? और ये सच्चाई है कि एसआईआर के मामले में मैं तो साक्षात एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एक सांसद दिल्ली में वोट देते हैं और उसके बाद वो बिहार में वोट लेकर उंगली दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कैसा एसआईआर है? ये तो एसआईआर आपका संदेह के घेरे में वैसे ही है। जब एक प्रोमिनेंट फिगर जो राज्यसभा के सांसद हैं वो वहां जाके दोबारा वोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आम आपके कार्यकर्ता और आम लोग कितना ट्रेवल करके गए होंगे और वोट डाल के आए होंगे। तो एसआईआर तो संदेह के घेरे में, और जिस तरीके के परिणाम बिहार विधानसभा के आए हैं वो निश्चित तौर पर डाउटफुल है। ऐसी कोई लोकप्रियता वहां दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसी कोई लेकिन नवीन जी, जो बातें आप कह रहे हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की अगर हम बात करें, तो उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा है कि सदन के बाहर जिस तरीके की जो हताशा है वो विपक्ष की नजर आ रही है और ये जो सत्र है वो पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने भी इस बात को दोहराया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जब बाहर ही नारेबाजी करता रहेगा, प्रदर्शन करता रहेगा, तो कैसे चर्चा होगी? नहीं, देखिए साहिल जी, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष में हार की हताशा है और विपक्ष ये कहता है कि सरकार में हार की हताशा है। अरे भाई, 303 से 240 पर आप आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आई है ना, तो हताशा किसमें है? केवल बिहार हारने से पूरा देश का विपक्ष हतोत्साहित हो जाएगा क्या? किसी एक राज्य, 243 सीटों का राज्य है बिहार, वहां के हारने से पूरा विपक्ष हतोत्साहित हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये अवधारणा अगर प्रधानमंत्री जी सेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ गलत है। आप चुनाव में तो लोकसभा का चुनाव होता है, पूरे देश का चुनाव होता है, जिसमें सरकार ने आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को नकारा जनता ने। उत्तर प्रदेश में नकारा, आप यहाँ 72 और 74 सीटें जीतने वाले थे, आप तो 33 में सिमट गए। समाजवादी पार्टी ने आपको कायदे से करारा जवाब दिया और कांग्रेस ने दिया तो 43 सीटें लेके आ गए वो लोग। तो हारा कौन है? ये हारने की व्याख्या प्रधानमंत्री जी केवल बिहार को एग्जाम्पल मान के कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं झारखंड को मानते हैं फिर?
तो झारखंड की जनता ने आपको नकारा, बंगाल की जनता ने आपको नकारा, कर्नाटक की जनता ने आपको नकारा। ये क्या पैरामीटर हुआ? ये नैरेटिव गढ़ने वाली चीजें हैं। मैं समझता हूँ साहिल जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 2010 में कोल ब्लॉक घोटाले के मामले को लेकर कौन सदन नहीं चलने देता था, जेपीसी की मांग करता था? यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होती थी। और आज वो कोल ब्लॉक घोटाले वाले कहाँ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया कर रहे हैं, सरकार में है। तो इस पैरामीटर से आप सरकार को चलाएंगे। जो जिम्मेदारी आपकी थी, मैं थोड़ा सा बोलूंगा 30 सेकंड, आपने बड़े वादे किए थे 2012-13 में अपने मंचों से कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएंगे और सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। वो कौन सी जेल बना दी भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर पहुंच गए? ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा भ्रष्टाचार पर प्रहार है? एक सिंगल आप मंत्रालय नहीं बना पाए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, कहीं कोई विभाग सेटअप नहीं कर पाया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला, और अब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ी देश चलता है। ठीक है, केवल सत्ता हथियाने का अगर माध्यम संसद बन जाएगी और इस तरीके के प्रवचन बन जाएंगे प्रधानमंत्री जी की, तो मैं समझता हूँ देश कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार सदन में जारी है। कल सदन के पहले दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष का जोरदार हंगामा SIR के मुद्दे पर हुआ। उसके बाद आज भी बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन की कार्रवाई चलने देनी चाहिए।